अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कमर्शियल आलू की टिक्की, जिसका जायका कीमे की टिक्की से कम नहीं होगा। वैसे तो आपको पता ही है कि जब भी हम आलू की टिक्की बनाते हैं वो नरम ही बनती है, लेकिन ये वाहिद आलू की टिक्की है जो इतनी क्रिस्पी होती है। अगर आप 2 से 3 दिन रखते भी हैं तब भी इसी तरीके से क्रिस्पी रहेगी। आज की इस आलू की टिक्की को बनाने में क्या ऐसा राज है, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी। बस आपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी टिक्की इसी तरीके से क्रिस्पी बनेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बिल्कुल कमर्शियल तरीके से क्रिस्पी टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले जो अहम राज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आलू अच्छे तरीके से बॉईल करके फ्रिज में रख देने हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद इसमें जो नमी होती है आलू में वो ख़त्म हो जाती है। इससे हमारी टिक्की जो होती है वो एकदम क्रिस्पी बनती है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। अब हम इसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे। आधा कप के करीब हमने इसमें राइस फ्लोर डाला है और आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। हम इसमें कोई मिर्च वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अब हम हाथों की मदद से इसको मैश कर लेंगे। पहले हम हाथों की मदद से इस तरीके से मैश करेंगे। आप मैशर की मदद से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन पहले हम हाथों की मदद से इसको मैश कर लेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है कि मोटे पीस आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, बिल्कुल आपने इसको मुकम्मल मैश कर लेना है। आपको पता है जब फ्रिज में आलू रखे जाते हैं ये थोड़ी सी मुश्किल होती है इसको मैश करने में, तो आप मैशर की मदद से इसको मैश कर सकते हैं। अगर आप कद्दूकश भी करना चाहें तो कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैशर की मदद से अच्छी तरीके से आलूओं को मुकम्मल मैश कर लेंगे। ये आप देख सकते होंगे तमाम आलूओं को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। अब हम इस तरीके से आधा पोर्शन लेंगे और पेड़ा बना लेंगे। इस तरीके से हम गोल पेड़ा बना लेंगे। अब हम इस तरीके से काउंटर में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको हम मुकम्मल इस तरीके से हाथों की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने हल्का हल्का इसको प्रेस कर लिया। बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखिएगा और बहुत ज़्यादा पतला भी बैटर को इस तरीके से ना रखिएगा। ये देखिए हमने अच्छे तरीके से फैला लिया है। अब हम लेंगे गिलास की मदद से हम ये कबाब्स बना रहे हैं। अगर आप गिलास की मदद से नहीं बनाना चाहते तो आप कुकी कटर की मदद से बना सकते हैं। किसी ढक्कन वगैरह से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये देखिए आप देख सकते होंगे कितनी ज़बरदस्त इसकी शेप आ रही है। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितने परफेक्ट हमारे ये कबाब बने हैं। इसी तरीके से ये हम आलू की टिक्की बना लेंगे। ये देखिए हमने ये तमाम कबाब इस तरीके से निकाल लेने और जो बैटर हमारा है इसको हमने दोबारा से बेल लेना है। वैसे अगर आप हाथों की मदद से भी ये आलू की टिक्की बनाना चाहें तो बआसानी बन सकती है, कोई इशू नहीं है। ये देखिए आलूओं को हमने फ्रिज में रखा था इसलिए हमारा एकदम परफेक्ट ये टिक्की बन रही है, क्योंकि अभी भी ये जो आलूओं का बैटर है एकदम ठंडा ही है। अगर आलू की ये टिक्की बनाते हुए इसकी शेप ख़राब भी हो जाए तो आप हाथों की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम ये तमाम टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम दोबारा से थोड़ा सा और बैटर डाल कर इसको दोबारा से बेलेंगे। इस तरीके से तमाम टिक्कियाँ हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच लेंगे हम घी। बहुत ज़्यादा ऑयल में यानी कि डीप फ्राई नहीं करेंगे, बल्कि हम कबाब्स को शैलो फ्राई करेंगे। और यहाँ मैं एक छोटी सी टिप और आपको साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। तेज़ आंच पर आलू की टिक्की को फ्राई ना कीजिएगा, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर आलू की टिक्की को फ्राई करेंगे तो हमारी टिक्की क्रिस्पी नहीं बनेगी, फ़ौरन से जल जाएगी और टिक्की हमारी क्रिस्पी नहीं होगी। तो बिल्कुल आप लो आंच पर आलू की टिक्की को फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम पलट लेंगे। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अलट पलट कर दोनों तरफ से मुकम्मल गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते होंगे कि ये हमने जो पहले फ्राई किए थे ये हमने साइड पे कर दिए हैं और साइड पर हम रख कर इसको अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक पका लेंगे। साथ साथ हम दूसरे भी फ्राई करते रहेंगे और साथ साथ हम ये क्रिस्पी होने तक कबाब्स को फ्राई करते रहेंगे। जैसे जैसे ये कबाब हमारे दोनों तरफ से हल्के हल्के फ्राई हो रहे हैं तो हम ये तवे की साइडों पर कर देंगे और दरमियान में हम और कबाब्स रखते जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा, कितना अमेजिंग हमारे ये आलू की टिक्की का कलर आया है। ये ऑलमोस्ट एक कबाब हमारा फ्राई हो चुका है। जैसे जैसे ये हमारे कबाब फ्राई होते जाएंगे तो हम प्लेट्स में निकाल लेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी हमारे ये आलू की टिक्की बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। आप देख सकते होंगे कि इनका कलर कितना परफेक्ट आया और माशाल्लाह ये इतनी क्रिस्पी बनी है कि देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। आलू की टिक्की तो हमारी माशाल्लाह क्रिस्पी बनकर तैयार हो चुकी है। आगे मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको कमर्शियल तरीके से कैसे सर्व किया जाता है। अगर आप इसे एज ए पार्सल बनाना चाहें तो आप इस तरीके से डिस्पोजल बॉक्स होते हैं, आप इनके अंदर भी ये सर्व कर सकते हैं। वो कैसे आप देखें, ये देखिए इस तरीके से हम दो दो टिक्कियाँ रखेंगे। ये बॉक्स के अंदर हमने ये दो दो टिक्कियाँ डाल दी हैं। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चाट। एक एक चम्मच हमने कबाब्स के ऊपर चाट डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे प्याज टमाटर, ये हमने डाल दिए हैं प्याज वगैरह टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही। अब हम इस पर हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। अब हम डाल देंगे हरी चटनी, थोड़ा सा हम डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना। ये हमने थोड़ी सी पापड़ी बना के रखी हुई थी, ये भी हम ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए आप देख सकते होंगे कि इसी तरीके से हमने प्लेट में भी सारा टिक्की को सर्व कर लिया है। अब हम थोड़ा सा ऊपर डाल देंगे लेमन जूस। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही क्या बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ इसी तरह अच्छी और नई रेसिपी शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।